कि गंगा जल का छिड़काव हुआ, गौमूत्र का छिड़काव हुआ, कांग्रेस पार्षदों के ऊपर ये छिड़काव हुआ ताकि वो भाजपा में आ जाए। बोर्ड बन गया तो शुद्धिकरण हो जाएगा। हो गया शुद्धिकरण। देखिए, जो हमारे हिंदू धर्म की संस्कृति है, हम कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, कोई भी पद अच्छा शुभ कार्य करते हैं, तो हम घर में भी ये गंगा जल का, गौमूत्र का इसका प्रयोग करते हैं। आज अगर हम गंगा जल में घर में कोई अनुष्ठान करते हैं और गंगा जल छिड़कते हैं, तो कोई घर के आदमियों को शुद्ध करने के लिए नहीं होती, ये एक शुद्धिकरण क्षेत्र का होता है। में क्योंकि मुनेश गुर्जर कांग्रेस की मेयर है, मैं क्लियर कर दूं, वो पद नहीं छोड़ रही, वो अपना इस्तीफा नहीं दे रही, ना शीर्ष नेतृत्व के पास जाके अपनी गलती का एहसास कर रही हैं। आप बताइए ऐसे टाइम में हम पार्षद क्या करें? अभी इस बोर्ड का 1.25 साल बाकी है और वो अपना पद पहले उन्होंने खुद अपनी जुबान में कही थी ये बात, उन बाइट है, आप मीडिया में देख लीजिए कि जिस दिन भी अभी मेरी जांच चल रही है, जिस दिन मैं दोषी करार दे दी गई, 1 मिनट भी अपने पद पे नहीं रहना चाहूंगी, पद से इस्तीफा दे दूंगी और पद छोड़ दूंगी और जेल में जाने को तैयार हूं। आज मैं उनको पूछना चाहता हूं कि अब आप दोषी करार दे दी गए हो, अब आपका डायरी चालान कोर्ट में पेश हो चुका है, आपकी फैक्चुअल रिपोर्ट एसीबी ने हाई कोर्ट में पेश कर दी है, आप अब दोषी नहीं 1000% दोषी हो, अब आप पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? क्यों कोर्ट में जा रहे हो? क्यों बार बार चैलेंज कर रहे हो? आप पहले अपने पद पे छोड़िए, कोर्ट को फेस कीजिए, ट्रायल पे आइए। अगर आप दोष मुक्त होंगे, कोर्ट में अपने आप कोर्ट फैसला करेगा। आप कौन होते हो अपने आप को सर्टिफिकेट देने वाले? शहरी सरकार हेरिटेज नगर निगम में जिस तरह से सियासत हुई और तख्ता पलट हुआ, उसके बाद शुद्धिकरण की राजनीति जोरों पर है। कांग्रेस के पार्षद जिन्होंने भाजपा को समर्थन दिया और कांग्रेस का बोर्ड धराशायी हुआ, और भाजपा की जो कि निर्दलीय बागी हुई थी और फिर भाजपा का बोर्ड बन के अब कार्यवाहक मेयर कुसुम यादव बनी है, उसके दौरान जो घटनाक्रम हुआ उस पर राजनीति हो रही है। हमारे साथ वार्ड नंबर 35 के पार्षद मनोज मुदगल जी मौजूद है। मुदगल जी, जिस टाइम कार्यवाहक मेयर पदभार ग्रहण कर रही थी, उस टाइम कुछ घटनाक्रम ऐसा हुआ कि गंगा जल का छिड़काव हुआ, गौमूत्र का छिड़काव हुआ, कांग्रेस पार्षदों के ऊपर ये छिड़काव हुआ ताकि वो भाजपा में आ जाए। बोर्ड बन गया तो शुद्धिकरण हो जाएगा। हो गया शुद्धिकरण। देखिए, जो हमारे हिंदू धर्म की संस्कृति है, हम कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, कोई भी पद अच्छा शुभ कार्य करते हैं, तो हम घर में भी ये गंगा जल का, गौमूत्र का इसका प्रयोग करते हैं। आज अगर हम गंगा जल में घर में कोई अनुष्ठान करते हैं और गंगा जल छिड़कते हैं, तो कोई घर के आदमियों को शुद्ध करने के लिए नहीं होती, ये एक शुद्धिकरण क्षेत्र का होता है। वो उस दिन जो हवा महल के लोकप्रिय विधायक हैं बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज, वो हाथोस धाम के महाराज भी हैं, बालाजी महाराज के बहुत बड़े परम भगत हैं, संत हैं। वो एक सतत प्रक्रिया के तहत मुनेश गुर्जर जी ने जब पद ग्रहण किया, तो वहां पे भी उन्होंने गंगा जल का छिड़काव किया, फिर उनके कैबिन में किया, चैम्बर में किया, और हम जो बाहर तीसरे चैम्बर में बैठे हुए थे वहां भी वो छिड़काव कर रहे थे, और हम वहां उपस्थित थे, हमारे ऊपर भी छिड़काव हुआ। अब ये तो गंगा जल का छिड़काव होना सतत प्रक्रिया, ये जो पुरानी जो ऐसी शक्तियां होती हैं जिसकी वजह से कोई नेगेटिविटी होती है, उसको खत्म किया जाता है। नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए गंगा जल, गौमूत्र, आज हम भी इतने वर्ष हो गए, वर्षों से देखते आ रहे हैं, धर्म संस्कृति में हमेशा हुआ है, आज भी हुआ है, कोई नई बात नहीं है। बिल्कुल होता आया है, लेकिन भाजपा के विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने जैसे ही छिड़काव किया, उसके बाद बाहर आकर वो बोलते हैं कि जो कांग्रेस के पार्षद थे वो अशुद्ध थे, अब शुद्ध हुए हैं। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि अशुद्ध थे, उन्होंने कहा कि उनको भी हमने शुद्ध कर दिया है। ये मीडिया ने जब उनसे पूछा गया कि जो कांग्रेस के पार्षद थे उन पे भी छिड़काव हुआ है उसके बारे में, तो उन्होंने कहा हमने उनको भी शुद्ध कर दिया। वो संत हैं, महात्मा है, ऐसे नहीं। अभी विधायक अभी नए बने हैं, लेकिन पहले वो ऑलरेडी हाथोस धाम यहाँ का बहुत पवित्र स्थान है बालाजी महाराज का, वहां के वो संत हैं, महात्मा है, और उन संतों के हाथों से कोई अगर गंगा जल छिड़का गया, इसको हमको दूसरे वे में नहीं लेना चाहिए, एक धर्म संस्कृति के आधार पर भी लेना चाहिए। ऐसा इसको हम दुर्भावना से नहीं मानते बिल्कुल भी। मतलब आपको भी शुद्ध कर दिया? देखिए, शुद्ध करना, हम तो शुद्ध ही थे। हाँ। हम माँ की कोख से जिस दिन जन्म लिया उस दिन भी हम सनातनी थे, आज भी सनातनी है, आगे मरते दम तक, जब तक हमारा अंतिम संस्कार नहीं होगा, हम जब भी सनातनी रहेंगे। कोई ये धर्म तो हमारा वही है, कोई धर्म हमने थोड़ी परिवर्तित किया है। हमने विचारधारा
आप ये समझिए कि हमने भ्रष्टाचार की विचारधारा जो यहाँ पे पनप रहा था, उसको खत्म करने के लिए, उसको बिल्कुल नेगेटिविटी को, आम जनता को राहत देने के लिए, जयपुर को नीट एंड क्लीन शहर बनाने के लिए, आम जनता के जो जेब कट रही थी नगर निगम जाने से, उसको बिल्कुल सुचारू करने के लिए हमने भाजपा के बोर्ड को समर्थन दिया है और भाजपा की कुसुम यादव जो उनकी कैंडिडेट थी उसको समर्थन देके उनको कार्यवाहक मेयर बनाया। कल परसों तो आप भाजपा को कोस रहे थे। देखिए, भाजपा को कोसना ना कोसना, क्योंकि किसी भ्रष्टाचार का अंत करना था। हम भ्रष्टाचार की लड़ाई में बीजेपी के साथ मिले, बीजेपी जी के शीर्ष नेतृत्व को भी मिले, हमने उनको भी बात समझाई कि ये भ्रष्टाचार हर फाइलों पे पैसे मांगती है, हर फाइलों पे पैसे बिना साइन नहीं करती, जो फाइल बिना पैसे के आ जाती है उस पर डिस्कस करके वापस उन्हें लौटा देती है। लूट मचा रखी है इसने, लूट का राज जो था उसको हमने किया। आप देख रहे थे पूरे बरसात के समय में पूरा शहर नदी की तरह तैर रहा था, गाड़ियां, कारें, जीपें, बसें तैर रही थी, क्योंकि नालों की सफाई नहीं हुई, गंदी गलियों की सफाई नहीं हुई, ना कोई बरसाती नालों के लिए तैयारी की गई। सारा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा था। करोड़ों रुपए नगर निगम नालों की, गंदी गलियों की, इनकी सफाइयों के लिए देती है, लेकिन सरकार ने महापौर के रहते हुए इन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ भ्रष्टाचार किया। भ्रष्टाचार की वजह से एक फेरो कवर और रिंग, सीवरेज का चैम्बर की रिंग बदलने में भी जोर आने लग गया। सारा पैसा कोलैप्स हो रहा था। सरकार को हमने आगाह किया, शीर्ष नेतृत्व को किया, मुख्यमंत्री जी को भी किया, प्रदेश अध्यक्ष जी को भी किया। हम पहले सीपी जोशी जी से मिले थे, उसके बाद में हम मदन राठौड़ जी से भी मिले, उनको भी हमने यही कहा कि यहाँ भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दें, आपकी जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार की है, उसको यहाँ लागू करें, जिससे कि चार दीवारी की जनता जो भ्रष्टाचार से त्रस्त है उसको मुक्ति मिले। मनोज जी, थोड़ा कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि थोड़े दिन पहले आप बोलते थे कि भाजपा की जो राजस्थान में सरकार है या केंद्र में भाजपा की सरकार है इतने सालों से, वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो फिर कैसे वो भ्रष्टाचार दूर कर पाएगी? जो कि आप कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए भाजपा जीरो टॉलरेंस नीति अपना रही है, इसलिए हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये दोहरी समझ नहीं आ रहा। देखिए, भाजपा और कांग्रेस दोनों के पास 50 का आंकड़े वाला बहुमत नहीं था इस बोर्ड में। हमारे पास 46 का है, उनके पास 44 का है, सिर्फ 2 पार्षदों का हमारे बोर्ड में अंतर है, लेकिन 50 का जो मैजिक फिगर है वो दोनों के पास नहीं था। जब ये पद को छोड़ना नहीं चाह रही थी, बार बार कोर्ट का हवाला देती, क्योंकि इनके पास भ्रष्टाचार की रकम जमा है, पूंजी जमा है, आय से अधिक संपत्ति कमाई है। मैं इनका प्रस्तावक था जब इन्होंने महापौर के पद का यहाँ पे जब फॉर्म सबमिट किया था, उस समय इन्होंने 20,000 रुपए नगद, 2.5 लाख रुपए की ज्वेलरी बताई थी। आज इनके पास 70 से 80 करोड़ रुपए की संपत्ति हो गई। पिछले 3 सालों में कहां से कमाई? आपने कौन सी फैक्ट्री चल रही थी? क्या सोर्स ऑफ इनकम थे? आप जनता को करें। अभी एसीबी में इसकी जांच चल रही है, अभी एक मुकदमा एक और नया आने वाला है इनके ऊपर, आय से अधिक संपत्ति का। तो ये जो भ्रष्टाचार कर रही थी, इसमें राज्य में बीजेपी की सरकार है, अपना पद को छोड़ना नहीं चाहती थी। इसके बाद हमारे पास बीजेपी के पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि कांग्रेस का राज इसमें राजस्थान की सरकार से चला गया। उन्होंने तो 2 बार हटाया भी इसको, लेकिन दोनों बार ये हाई कोर्ट में जाकर और यैन कैन प्रकरण, वहां पे भी भ्रष्टाचार मचाकर इन्होंने अपना वो निलंबन को रद्द करवा लिया और वापस उस पद पर आकर वापस पिछले 9 महीनों से लूट मचा दी। और लूट मचाने के कारण से काम को कोलैप्स हो रहा था, जनता त्रस्त हो रही थी। ये बात हमने यूडीएच मंत्री श्री जाबर सिंह जी खर्रा साहब, मदन राठौड़ साहब और माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भजन लाल जी शर्मा तक पहुंचाई, तो उन्होंने इसमें संज्ञान लिया। और निश्चित रूप से मैं परिवादियों का भी धन्यवाद करूंगा, वो हाईकोर्ट तक भी गए, परिवादियों ने वहां जाकर अभियोजन स्वीकृति को वहां से कोर्ट से आदेश करवाए, डायरी चालान पेश करने के आदेश कराए। उन्होंने भी बिल्कुल सतर्कता करी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अंतिम लड़ाई तक, अंतिम चरण तक वो लोग लड़े, और सरकार ने फिर ये अभियोजन स्वीकृति जारी करके इनको निलंबित किया है। अब मैं पूरी आशा करता हूं कि आने वाली दिवाली पे शहर स्वच्छ होगा, स्वस्थ होगा, और जो महामारी की आशंका बढ़ रही थी वो बिल्कुल खत्म होगी। लेकिन जो मैं जवाब चाह रहा था वो आप नहीं दे पा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि क्या भाजपा के साथ जाने से जो भ्रष्टाचार है वो खत्म हो जाएगा? क्योंकि कल परसों आप ही कोसते थे कि भाजपा की सरकार खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है। देखिए, मुनेश गुज्जर को जैसी अभियोजन स्वीकृति के लिए पूर्ण मुजरिम घोषित 2 मई को कर दिया गया था, सरकार के पास अभियोजन स्वीकृति भेजी थी, इनको अपना पद छोड़ना चाहिए था। ये पद के पकड़ के क्यों रखा? उसके बावजूद फिर फैक्चुअल रिपोर्ट हाईकोर्ट ने मांगी,
तो फैक्चुअल रिपोर्ट 2 जून 2024 को फैक्चुअल रिपोर्ट 31 पेज की एसीबी ने हाई कोर्ट में पेश की और कहा कि ये पूर्ण मुजरिम है, इसके पूरे प्रमाण है, ये प्रमाण में हम लोग आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी जो सिक्योरिटी के लिए कितना लटकाया गया है ये भी बताओ। 4 महीने बिल्कुल निश्चित देर लगी है। मैं जब तो परिवादियों का भी धन्यवाद दे रहा हूँ कि वो हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट के संज्ञान में पूरा मामला आया, हाईकोर्ट ने इस पे बहुत कड़ी अपनी अनिच्छा वो मतलब अपना विरोध दर्ज कराया कि सरकार को अभियोजन स्वीकृति जारी करनी चाहिए। सरकार भ्रष्टाचार को पनपने ही नहीं दे तो अभियोजन स्वीकृति देगी तो निश्चित रूप से वो जेल की सलाखों के पीछे होंगी। अभी उनकी चालान भी 9 तारीख को पेश हो चुका है इसी माह में सितंबर में, लेकिन उस दिन वो अपनी बीमारी का झूठा बहाना बनाकर और हॉस्पिटल का उन्होंने वो लगा दिया, मेडिकल लगा दिया, उस पे भी अभी संज्ञान लिया गया है कि ये मेडिकल बोर्ड से इसकी जांच करवाई जाए। ये झूठा मेडिकल लगाया और अब सरकार को एसीबी कोर्ट ने उनको आदेश किया है कि 15 दिन के अंदर वो कोर्ट में पेश हो। निश्चित रूप से मैं चाहूंगा कि उनको जेल की सलाखों पीछे रखकर और उनको बंद किया जाए और उनके पास जितनी भी आय से अधिक संपत्ति कमाई भ्रष्टाचार की, जो जनता की गाड़ी कमाई है जयपुर की जनता की, उसका बिल्कुल खुलासा किया जाए और खुलासा करके उनको और उसको जो है उनको दोषी को सजा दी जाए। हेरिटेज नगर निगम के चाणक्य मैं मनोज मुदगल को कहूँ तो ठीक रहेगा? देखिए, चाणक्य तो मैं नहीं कहूंगा अपने आप को, क्योंकि मुंह से अपनी बड़ाई करना उचित नहीं होता, लेकिन निश्चित रूप से क्योंकि आप बार बार बीजेपी कांग्रेस की बात कर रहे हैं, जब कांग्रेस से वो पद मुक्त नहीं हो रही तो हमारे पास सेकंड अल्टरनेट बीजेपी था, क्योंकि 44 का फिगर उन्हीं के पास था, हमारे पास फिगर नहीं था। आप भी तो लेके गए थे उनको साथ। निश्चित रूप से सर 44 का फिगर था, तो 44 में अगर हम 8 जनों ने उनको समर्थन दिया है, 52 का फिगर वो क्रॉस कर गए हैं, तो निश्चित रूप से अब आज के दिन में बीजेपी के बोर्ड के पास बहुमत है और उसी आधार पर कार्यवाहक मेयर भाजपा का बना है। भाजपा के सदस्य बन गए आप? देखिए, अभी मैंने सदस्यता ग्रहण नहीं किया है, वो आगे की प्रक्रिया है, लेकिन अभी हमने बोर्ड को समर्थन दिया है, भाजपा का बोर्ड बनाया है और इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में भाजपा के साथ खड़े हुए हैं। ये भ्रष्टाचार की लड़ाई है या फिर आपसी वर्चस्व की? देखिए, आपसी वर्चस्व मेरा कुछ भी नहीं है। मैं तो 4 साल से ना कमेटियों का गठन हुआ, ना मैं कोई पद पे था, एक पार्षद मैं जरूर बना, लेकिन मैं ये बात आपको मीडिया के जरिए, क्योंकि आपका चैनल बहुत प्रसिद्ध है, मैं बताना चाहूंगा कि मैं जिस वार्ड में वार्ड नंबर 35 से जीत के आया हूँ 70 साल में, कभी बीजेपी इस वार्ड में हारी नहीं है। ये पहला व्यक्ति हूं मैं हाथ के पंजे के निशान पे, कांग्रेस के निशान पे, और बहुत बड़े अंतर से जीत के गया था। तो मैंने अपनी जीत दर्ज कराई। मैं जनता के प्रति मेरी एक काम की छवि है, एक जनसेवक की छवि है। मुझे पार्टी में जीतते हैं जब निश्चित रूप से पार्टी का सिंबल होता है, लेकिन जीतने के बाद में मेरा जनता के प्रति उत्तरदायी भी हूं मैं, कि मैं अपना काम करूं, जनता के विकास पे खरा उतरूं, जनता की भावनाओं पे खरा उतरूं। लेकिन आपके नेता आपके इस फैसले से, बीजेपी को समर्थन देने से खुश है या फिर नाराज? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता कि वो नाराज हैं, खुश हैं, लेकिन भ्रष्टाचार को हटाने में, क्योंकि मुनेश गुर्जर कांग्रेस की मेयर है, मैं क्लियर कर दूं, वो पद नहीं छोड़ रही, वो अपना इस्तीफा नहीं दे रही, ना शीर्ष नेतृत्व के पास जाके अपनी गलती का एहसास कर रही हैं। अब बताइए ऐसे टाइम में हम पार्षद क्या करें? अभी इस बोर्ड का 1.25 साल बाकी है और वो अपना पद पहले उन्होंने खुद अपनी जुबान में कही थी ये बात, उन बाइट है, आप मीडिया में देख लीजिए, कि जिस दिन भी अभी मेरी जांच चल रही है, जिस दिन मैं दोषी करार दे दी गई, 1 मिनट भी अपने पद पे नहीं रहना चाहूंगी, पद से इस्तीफा दे दूंगी और पद छोड़ दूंगी और जेल में जाने को तैयार हूं। आज मैं उनको पूछना चाहता हूं कि अब आप दोषी करार दे दी गए हो, अब आपका डायरी चालान कोर्ट में पेश हो चुका है, आपकी फैक्चुअल रिपोर्ट एसीबी ने हाई कोर्ट में पेश कर दी है, आप अब दोषी नहीं 1000% दोषी हो, अब आप पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? क्यों कोर्ट में जा रहे हो? क्यों बार बार चैलेंज कर रहे हो? आप पहले अपने पद पे छोड़िए, कोर्ट को फेस कीजिए, ट्रायल पे आइए, अगर आप दोष मुक्त होंगे कोर्ट में अपने आप कोर्ट फैसला करेगा। आप कौन होते हो अपने आप को सर्टिफिकेट देने वाले? इसमें कितनी सच्चाई है कि मनोज मुदगल खुद मेयर बनना चाहते थे लेकिन दाल नहीं गली? देखिए, मैं मेयर की मैंने कभी भी ना तो मैंने कोई बयान दिया, ना मैंने कभी हुआ, पार्टी का निर्णय होता है पार्टी, और मैं मेयर बन भी नहीं सकता था क्योंकि ओबीसी महिला रिजर्व सीट है, तो मैं मेयर नहीं बन सकता था, ओबीसी महिला ही बन सकती थी। आपके जब राज में, आप कांग्रेस के राज में जब घटनाक्रम, क्योंकि कांग्रेस राज से ये चला आ रहा है, उस टाइम जयपुर के जो बड़े बड़े नेता है, कांग्रेस के दिग्गज नेता है, उनके भी आपसी वर्चस्व की लड़ाई थी। एक तरफ ये मंत्री, दूसरी तरफ वो मंत्री आपसे खींचतान थे, वो मुनेश गुर्जर को सपोर्ट कर रहे थे, आपके जो नेता थे वो मुनेश गुर्जर के खिलाफ थे, तो ये वर्चस्व की तो लड़ाई है। देखिए, व्यवस्था में निश्चित रूप से कोलैप्स हुआ है, ये तो मैं भी बात से सहमत हूँ। 3 साल कांग्रेस का राज रहा, 3 साल
भ्रष्टाचार चरम पे था। बार बार एसीबी का छापा 2023 में जब डला, जब कांग्रेस का राज था। और निश्चित रूप से इस बात से मैं भी नाराज हूं कि कमेटियों का गठन, इनकी आपसी लड़ाई या आपसी खिंचातान मान लो, कुछ भी मान लो, मतभेद मान लो, मनभेद मान लो, इनकी वजह से बोर्ड का गठन नहीं होना भी एक इस बोर्ड को गिरने का प्रमुख कारण रहा है। अगर इसमें कमेटियों का गठन समय से होता, जैसा ग्रेटर में 2 महीने में वहां भाजपा का बोर्ड था, वहां 2 महीने में कमेटियों का गठन हुआ, हमारा 3 वर्ष तक गठन नहीं हुआ। निश्चित रूप से इसका नुकसान इस बोर्ड के गिरने से हुआ है। अगर ये कमेटियों का गठन समय से होता, हमारे विधायक इस पे सुध लेते, तो इसमें निश्चित रूप से शायद ये जो भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा फ्री हैंड मिला मुनेश गुर्जर को, उस पर लगाम लगती। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज मुदगल जी, जो कि अब जयपुर के चाणक्य कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के पार्षदों को लेकर भाजपा को समर्थन देते हैं, भाजपा का बोर्ड बनाते हैं, कांग्रेस के बोर्ड को धराशायी करते हैं। दावा होता है भ्रष्टाचार का, भ्रष्टाचार को लेकर ही ये मुद्दा लगातार उठाते आ रहे थे, लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ये भाजपा को घेर रहे थे, लेकिन अब उसी भाजपा के साथ मिलकर ये कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। हालांकि भाजपा को समर्थन दिया है, लेकिन भाजपा की सदस्यता अभी तक इन्होंने नहीं ली है। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।